हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जो सब्जेक्ट है आपका, ये एमकॉम का सब्जेक्ट हो सकता है, बीकॉम के किसी सेमेस्टर में देखने को मिल सकता है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें जो टॉपिक है पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स टाइप्स एंड थ्योरीज। तो हम पर्सनालिटी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे यहाँ पर। सो ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ इस पूरे चैप्टर को समझाइए। पर्सनालिटी क्या है, ये तो ईजी है समझ पाना, लेकिन इसके अंदर और जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी समझ पाना मुश्किल हो जाएंगी। तो अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस मीनिंग, डेफिनेशन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी के क्या डेफिनेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके हम पार्ट्स को लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। इन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इज प्राइमरली द focus of study and personality happens to be an important aspect of human behavior। अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जो ह्यूमन बिहेवियर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एक प्राइमरी फंक्शन हो जाता है, ये प्राइमरी स्टडी हो जाती है पर्सनालिटी से रिलेटेड, जो कि जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर के, आप इसको जान सकते हैं उनकी पर्सनालिटी को स्टडीज़ करके। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स टू स्टडी पर्सनालिटी सो दैट दे आर एबल टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। अगर हम बात करें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो भी मैनेजर्स हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स या फिर जो उनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके उस बिहेवियर को इस तरीके से वो कंट्रोल कर पाएंगे अगर वो उनकी पर्सनालिटी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानते हैं। हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, तो वो अगर अपने एम्प्लॉयज़ या अपने सबऑर्डिनेट्स की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, उन मैनेजर्स ने उनकी इस पर्सनालिटी की स्टडीज़ की हुई है, तो वो आसानी से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है आपका क्या, पर्सनालिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करना। अभी हम बात करते हैं कि होती क्या है पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू जो ऑथर्स हैं या राइटर्स हैं उनके। सो अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट की बात करें यहाँ पर, सो पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर डायनेमिक, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ड है ना बच्चा, ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ओवरऑल जो टोटल पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करता है। ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन दैट मीन्स कि एक ऐसा तालमेल या चीज़ों का एकजुट हो जाना, लाइक किसी भी एक व्यक्ति में किसी भी तरीके की कोई भी उसकी अपनी व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हैं तो वो एक साथ आती हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज। हाँ, अब ये देखिएगा, साइकोफिजिकल सिस्टम, दैट मीन्स कि साइको दैट मीन्स कि मेंटल लेवल की बात हो रही है कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वो अपने थिंकिंग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिज़िकल की बात करें तो उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कैसी है, लाइक वो वेट कैसा, उनकी फिटनेस कैसी है, लुक वाइज वो कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो सिस्टम दैट डिटरमिन हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट्स, जो कि और यही सब क्या डिटरमिन करता है, उनके बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेंगे, उनके जो थॉट्स हैं, ठीक है, उनकी जो साइकोफिजिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही पूरी पर्सनालिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिसाइड होती हैं। क्लियर हुआ इतना? तो हर एक इंसान की अपने सोचने, हाँ कहते नहीं कि हर किसी का अपना अलग परसेप्शन होता है, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस होती है, तो उसके बेसिस पर ही उसकी पूरी पर्सनालिटी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ये मिस्टर ऑलपोर्ट का कहना था, तो आप ये देख लीजिए, इनके अकॉर्डिंग आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, अकॉर्डिंग टू बैरन। सो पर्सनालिटी इज जनरली डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स यूनिक जानते हैं, हर एक पर्सन में एक यूनिकनेस होती है, हर एक पर्सन यूनिक है, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिक है, हर किसी में अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, और वो कहीं ना कहीं स्टेबल पैटर्न बिहेवियर होता है उनका जो एक दूसरे से रिलेट करता है। थॉट्स एंड इमोशंस, उनके बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस आपस में एक पैटर्न में रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक इंसान का जैसा थॉट होता है ना, उसी के बेसिस उसके अपने इमोशंस होते हैं, उसी के बेसिस पर वो सामने वाले के साथ बिहेव करता है। ठीक है,
तो आप ये बात याद रखिए। अगर कोई इंसान किसी का व्यवहार गुस्सैल है या फिर वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो उनका ज़ाहिर-सी बात है उनके जो इमोशंस होंगे वो भी बहुत ज़्यादा हाइपर टाइप होंगे। लोगों के सामने जब वो बिहेव करेंगे तो लोगों पे वो गुस्सा दिखा सकते हैं या फिर होता नहीं कि सामने वाले को भी बुरा फ़ील करा सकते हैं। तो डिपेंड करता है। और अगर सोचने की उनकी जो क्षमता है या सोचने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी है उनकी, लाइक वो अच्छा फ़ील करते हैं चीज़ों को लेकर, लोगों के लिए उनकी अच्छी अपनी अपना माइंडसेट है, उनको अपने काम को लेकर के उनका अपना माइंडसेट अच्छा है, ठीक है, काम एंड कूल हैं, पीसफुल हैं, तो वो लोगों के साथ भी उनका जो बिहेवियर बहुत ज़्यादा हम्बल होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें लाइक बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस एक ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्टेबल पैटर्न में जब कोरिलेट कर रहे होते हैं तो एक यूनिकनेस शो होती है पर्सनालिटी, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनालिटीज़ में, और वही उनकी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था आपकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बैरन, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अभी हम आगे इसके डिस्कस करेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर होता है पर्सनालिटी का। ओके, characteristics or nature of personality. So first point is psychophysical system. Psychophysical system जैसा मैंने बताया, साइको दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो साइको वर्ड है इसका मतलब है उनके माइंड सेट से या उनके क्या थॉट प्रोसेस है उससे रिलेटेड है, ठीक है, कैसे वो चीज़ों के बारे में क्या किस तरह के विचार रखते हैं। ओके, फिजिकल सिस्टम की बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस उनकी कैसी है, वो वेट में उनका वेट कैसा है, वो फिटनेस वाइज कैसे हैं, वो लुक वाइज कैसे हैं, ठीक है। तो ये परसेप्शन हो गया और ये फिजिकल अपीयरेंस हो गई। ओके, तो जिस तरीके से इंसान सोचता है उसी तरीके से वो एक्ट करता है, उसी तरीके से उनकी पर्सनालिटी डिफाइन होती है, और देन यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ये आपका साइको फिजिकल सिस्टम। सेकेंड इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया लाइक साइको फिजिकल जो पूरा उनका है, मतलब उनकी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं एक साथ जब हम लेकर आते हैं किसी भी चीज़ को उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वे में हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सो और डायनेमिक का यहाँ पर मतलब है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस और एटमॉस्फेयर या फिर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपने उस बिहेवियर में कुछ टाइम टू टाइम अगर चेंजेस ला रहे हैं दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी दैट मीन्स बच्चा कि एक पर्टिकुलर पर्सन अगर चीज़ों को लेकर कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं। सपोज एक पर्सन अगर पंक्चुअल है तो वो अपने घर पर भी एक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच जाएंगे, तो अगर वो पंक्चुअल एट होम है दैट मीन्स वो पंक्चुअल अपने ऑफिस काम के लिए भी होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक इंसान एक जगह पंक्चुअल दूसरी जगह नहीं होगा। ये जो ट्रेड्स होते हैं ना ये मतलब सॉलिड ट्रेड्स होते हैं और वो इनके लाइफ के साथ रहते ही रहते हैं। कोई पर्सन अगर ऑनेस्ट है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट नहीं है, वो बाहर वालों के साथ भी अननोन के साथ भी ऑनेस्ट है, ठीक है। तो वो होती है कंसिस्टेंसी दैट मीन्स कि अपनी उस क्वालिटी को या फिर उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना, बनाए रखना सबके साथ सेम बिहेवियर हर जगह हर इंसान के साथ, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी का पार्ट है। एडजस्टमेंट एबिलिटी की बात करें बच्चों तो एडजस्टमेंट एबिलिटी होती है ना, जैसे कि अभी हम आप कहीं एक कंफर्टेबल जोन में रह रहे हैं, कहीं अनकंफर्टेबल प्लेस पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके अंदर इतनी एडजस्टमेंट एबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ, सराउंडिंग्स के साथ, लोगों के साथ आप ईजिली एडजस्ट कर सके, तो ये एडजस्टमेंट एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ बिजनेस टर्म में एम्प्लॉयज़ पर लागू नहीं होता, अगर आप आम पर्सन हैं तो आपकी पर्सनालिटी पर भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर हमें एक अच्छी पर्सनालिटी शो करनी है, ठीक है। यूनिकनेस की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर किसी में डिफरेंट टाइप्स के टैलेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की कहते नहीं कि बिहेवियर होता है। कोई बहुत कामली एंड पीसफुली आपके साथ बिहेव करता है, हम्बल होते हैं, कुछ लोग थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वीट एंड क्यूट होते हैं। तो मतलब सबका अपना अलग तरीका होता है बात करने का, तो उनमें अलग यूनिकनेस होती है। किसी में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, कोई थोड़ा सा डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा सा रहता है, ठीक है। तो यूनिकनेस है। बट कुछ लोग अपनी फील्ड में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, कुछ उनके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं, लाइक वो हिम्मत वाले हो सकते हैं या फिर वो रिस्क लेने में आगे हो सकते हैं, लीडरशिप में आगे हो सकते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटीज़ उनमें अच्छी हो सकती है। तो सब में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, तो वो उनको यूनिकनेस प्रोवाइड करती हैं। होलनेस की बात करें बच्चा तो यहाँ पर कंप्लीटनेस से मतलब है, कंप्लीटनेस दैट मीन्स ए पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल में
वो चीज़ें जो होनी चाहिए, अगर वो एक साथ वहाँ पर हम बात करते हैं उसके सारे, लाइक उसके लुक्स की बात कर रहे हैं, उनके माइंडसेट की बात कर रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं, उनकी नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो होलनेस होनी चाहिए, ठीक है। परसिस्टेंसी की बात करें यहाँ पे बच्चा, तो परसिस्टेंसी दैट मीन्स कि दृढ़ता, दृढ़ता दैट मीन्स कि डिटर्मिन। एक पर्सन अगर अपने फैसलों को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर के डिटर्मिन है, दैट मीन्स कि अगर किसी को ये पता है कि हमें ये काम करना है और वो काम सही है और ये काम इस टाइम पे ही करना है, तो दैट मीन्स उसके अंदर एक दृढ़ता, एक डिसिप्लिन है कि वो काम उस टाइम पे ही करना है। तो परसिस्टेंसी की जो क्वालिटी है वो भी उनमें होनी चाहिए। सोशियोबिलिटी की बात करें तो इसको बोल सकते हैं मिलनसार, आप हिंदी में बोल सकते हैं, या फिर समाजशीलता, ठीक है। लोगों के साथ कनेक्ट कर पाना, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पाना, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, वो सोशियोबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो जैसे मैं हूँ या आप सभी हैं, कोई भी इंडिविजुअल है, तो उन्हें अपनी कहते नहीं सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस बोले या सेल्फ अवेयरनेस बोले, दोनों सेम चीज़ है, कि पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या ऐसी एबिलिटी हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए गलत हैं, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों पे काम करना है, बुरी चीज़ों को क्या करना है, सुधारना होता है, और अच्छी चीज़ों को और इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, तो ये भी डिसाइड करती है उनकी पर्सनैलिटी को, और ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। गोल डायरेक्टेड, कुछ लोग होते हैं ना जिनका कोई लाइफ का पर्पस नहीं होता है, गोल नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई छोटा एम्प्लॉय है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, आप कोई भी हैं, तो आपका अपना एक गोल होगा ना। लाइक अभी आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, तो ये आपका गोल है। कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब आपको अचीव करनी है, वो गोल हो सकता है आपको, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करना है, वो गोल हो सकता है, कुछ भी। तो गोल डायरेक्टेड होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, उनकी लाइफ का अपना एक पर्पस होना चाहिए कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, कहाँ तक जाना है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ पर ही अप्लाई नहीं होती, हम सब पर भी अप्लाई होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स सभी में होनी चाहिए। एक अच्छी पर्सनालिटी जिसकी होगी उसमें ये चीज़ें मैटर करेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि मेरा माइंडसेट कैसा है, मैं आपको कैसे समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी को भी डिफ़ाइन करती हैं मेरी वीडियोज़ और मेरी नॉलेज, जिस तरीके से मैं आपसे बात करती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका। और मैं यकीन करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको पर्सनालिटी एंड उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।